दोस्तों मैं आ गया हूँ आप सबके एग्ज़ाम RO ARO के लिए घटना चक्र की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर। साथियों आज हमारी सामान्य हिंदी की यह दूसरी प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैं 2 GS का प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ और एक ये जनरल हिंदी का। तो साथियों ये RO के लिए जो आपका एग्ज़ाम है 2024 में 11 फरवरी को होने वाला है, ये आपके RO ARO के लिए मेरे भाई सामान्य हिंदी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से यूपी प्रधानमंत्री के लिए होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसके लिए यूपी फतेह करना सबसे बड़ी ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से मेरे भाई यदि आप सब लोग RO ARO में क्रैक करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है हिंदी पर विजय पाना होगा। बहुत सरल सवाल होते हैं मेरे भाई इसमें, और सिर्फ आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट जितना आप लोग सॉल्व किए रहेंगे उतना जो है आप बेहतर कर पाएंगे मेरे भाई। इसमें कम से कम आप यदि 55-50 प्लस के लगभग रहेंगे तभी इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है हिंदी में। तो चले हम लोग अगली अपने देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। बहुत बेहतरीन मेरे भाई आपका जो है ये सामान्य हिंदी का और ये प्रैक्टिस सेट दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो एकदम एग्ज़ाम की तरह है मेरे भाई। इसमें आपसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधे, क्योंकि घटना चक्र को आपको मालूम है, ये जो घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट होती है ये इसी तरह बनाई ही जाती है। कई सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट आके जो है एग्ज़ाम से इंटरेक्ट कर जाएंगे, आप लोग देखते हैं। और ज़्यादातर ऐसे नए प्रश्नों को ही बनाया जाता है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने के प्रयास किया जाता है। तो साथियों हम लोग चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं अपने ये सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न मेरे भाई, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए, हर एक प्रश्न को देखिए। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन। देखें पहला में क्या कह रहा है, विलोम से संबंधित है। अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अज्ञ शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। अज्ञ शब्द का मेरे भाई मतलब ये होता है कि जो पढ़ा लिखा न हो, जो अज्ञानी हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो पढ़ा लिखा हो, जो जानकार हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञ। विज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या हो गया यहाँ पर, विज्ञ हो गया। और यहाँ पर एक दिया है मूर्ख मेरे भाई, मूर्ख का विलोम क्या होगा, किसका मूर्ख किसका विलोम है? या तो यहाँ पंडित हो जाएगा या तो फिर हो जाएगा कि विद्वान। तो यहाँ पर ये विद्वान का विलोम हो दिया है मूर्ख। तो आगे यहाँ पर अल्प है। अल्प किसका विलोम है मेरे भाई, अति का। अति का विलोम अल्प। यहाँ अनुज दिया है, अनुज का किसका जो है विलोम है, तो अनुज अग्रज का विलोम है। तो हर एक चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बस आप लोग अंत तक बने रहें और अपने आप को अंदाजे सही चीज़ों को देखें पहले, तब, क्योंकि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं मेरे भाई प्रमाणित चीज़ों का जो है यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है। आगे हम लोग देखें, यहाँ दिया है आवर्तक। आवर्तक का विपरीत अर्थ यानी आवर्तक का विलोम क्या होगा? तो मेरे भाई आवर्तक का यहाँ मतलब होता है रिपीटिशन, जो बार बार दोहराई जाए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दोहराई न जाए। तो आवर्तक का विलोम क्या हो गया, अनावर्तक। और ये जो यहाँ पर एक और दिया है प्रकर्षण, प्रकर्षण का विलोम हो जाता है मेरे भाई अपकर्षण, अपकर्षण हो जाएगा। और यहाँ पर जो आवृत्त दिया है इसका हो जाएगा अनावृत्त, अनावृत्त हो जाता है इसका विलोम। और ये प्रवर्तक जो दिया है मेरे भाई यहाँ, ये प्रवर्तक का हो जाएगा अप्रवर्तक, अप्रवर्तक हो जाएगा। तो चले हम लोग जो है देख लिए हम लोग दूसरे का, हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखते हैं मेरे भाई तीसरा प्रश्न, ये जागृति, जागृति का विलोम है। तो मेरे भाई आप लोग ये पढ़े होंगे जो अपने इस तरह का शब्द जो है जब भूगोल होंगे, तो सुसुप्ति, ज्वालामुखी, ये सब ऐसे। तो यहाँ पर जागृत, जागृत का विलोम हो जाएगा सुसुप्ति, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा यही होता है। और यहाँ पर जो शयन दिया है, शयन का उल्टा जागरण होता है, ये सब नहीं होंगे। और यहाँ विश्राम, ये विश्राम किसका पर्यायवाची है मेरे भाई, सावधान का। आप लोग परेड किए होंगे विश्राम सावधान, तो इसका पर्यायवाची हो गया। और जो प्रश्न पूछा है उसका पर्यायवाची विलोम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये दोनों आपस में जो है उल्टे हैं। आगे देखा जाए अब तीसरे चौथे का क्या करा है इसमें, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम क्या है मेरे भाई? तीक्ष्ण का मतलब ये होता है मेरे भाई बहुत तेज, बहुत तीव्र। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, मंद, यानी बहुत धीमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जबकि यहाँ जो दिया है ये तीव्र दिया है और ये पखर दिया है, ये दोनों इसके
पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, समानार्थी शब्द। और इसका विलोम तो मंद हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग पाँचवें को देखते हैं। पाँचवा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरंभ का विलोम नहीं है। तो मेरे भाई आरंभ का विलोम पूछ रहा है, नहीं है मेरे भाई। आरंभ या प्रारंभ, देख रहे हैं ना, ये दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, शुरुआत करना। आरंभ प्रारंभ दोनों का एक ही मतलब होता है, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो इसका मतलब यही उल्टा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यह जो है आरंभ का विलोम नहीं है। बाकी अंत, समापन, समाप्त, ये सब आरंभ के विलोम हैं, और जबकि आरंभ का ये समानार्थी शब्द प्रारंभ है। तो हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। आगे देखें छठवें में, प्रारंभिक। प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रारंभिक का मेरे भाई ये मतलब होता है पहला। तो प्रारंभिक का विलोम आपका हो जाएगा अंतिम, ऑप्शन नंबर बी, ये अंतिम हो जाएगा यहाँ पर, ये छठवें वाले में। और मेरे भाई ये यहाँ पर देखते हैं कि ये सब नहीं होंगे यहाँ पर, ये लोग प्रारंभिक का विलोम ये अंतिम ही होता है, याद रखें। और देखें हम लोग यहाँ सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का मतलब मेरे भाई निर्माण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी है ये प्रलय हो जाएगा इसका, ये जो हो विलोम प्रलय। प्रलय मतलब सब कुछ बिगाड़ देना, तबाही आ जाना। तो ऑप्शन नंबर बी ये सृष्टि का विलोम है। और यहाँ पर समष्टि दिया है, यहाँ पर व्यष्टि दिया है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम है। इन दोनों को भी याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आए हैं। हम लोग अब आठवें को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म नहीं है। तो एक शब्द युग्म गलत है, 3 सही हैं। उसी गलत को हमें बताना है कौन सा जो है हमारा जो है ये गलत है। तो मेरे भाई ये नूतन सनातन यहाँ दिया है, यही चीज़ गलत है यहाँ, क्योंकि भाई नूतन शब्द का विलोम पुरातन होता है, सनातन नहीं। ये क्या होना चाहिए था, पुरातन, तब ये होता। तो यही गड़बड़ है, हमसे गड़बड़ पूछा था, गड़बड़ को हमने बता दिया। बाकी ये सब अपनी जगह पे सही है। पाप का पुण्य होता है, आयात का निर्यात, बद्ध का मुक्त होता है। तो चले हम आगे। तो हम लोग देखते हैं अब 9वां प्रश्न। 9वां में क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। 3 सही हैं जोड़े, एक जोड़ा गलत है। उसी गलत को हमें बताना है कौन सा गलत है। तो देखें हम लोग एक को अगर देखते हैं तो आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। आवृत्ति का होता है अनावृष्टि, ये भी तो सही है अपनी जगह पे। आर्ष का अनार्ष होता है, ये भी अपनी जगह पे सही है मेरे भाई। गलत इसमें है आसक्त विरत जो दे दिया है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आसक्त का मेरे भाई विरक्त होता है, यहाँ विरत दे दिया है, इसे जो है विरक्त देना चाहिए। तो यहाँ पर आसक्त का विलोम विरक्त होना चाहिए था, और सभी अपनी जगह पे सही हैं। तो गलत पूछा, गलत यही है। 10वां में देखते हैं हम लोग, देखें 10वें में क्या है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी 3 सही हैं, एक गलत है, उसी गलत वाले को हमें बताना है। तो देखें हम लोग कौन सा गलत है। रथी का विरथी होता है, ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमें गलत बताना है। उन्मुख का विमुख हो जाता है उल्टा, ये तो ये भी सही है मेरे भाई। उपचार का सदाचार, ये गलत है, यही गलत है, और गलत वाले को ही हमें बताना है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बता रहे हैं क्यों गलत है, पहले ये देख लीजिए डी वाले का, कृत्रिम का प्राकृतिक, ये भी होता है। तो यहाँ पर कृत्रिम का नैसर्गिक भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो उपचार का सदाचार दे दिया मेरे भाई, ये गलत है। उपचार का अनुपचार होता है, यहाँ जो सदाचार है इसकी जगह पे अनुपचार लिखना चाहिए था, अनुपचार, तब सही रहता। तो इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। आगे देखें हम लोग 11 में क्या लिखा है, देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं। अब देखें हमारा विलोम खत्म हो गया 10, अब 11वें से पर्यायवाची आ रहा है, 11 से 20 तक पर्यायवाची चलेगा। तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, 3 कृष्ण के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, उसी को हमें बताना है। देखें कृष्ण के पर्यायवाची अब लोग देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे शब्द आपको, केशव, मुरारी, बनवारी, नंदनलाल, मुरलीधर, मुकुंद, हरिकेश, कंसारी, ये सब जो है कृष्ण के पर्यायवाची में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे भाई जो कोविद नाम लिखा है, कोविद पंडित का पर्यायवाची होता है। किसका, जो ज्ञानी होते हैं पंडित, पंडित का पर्यायवाची देखेंगे तो इसका ये है। तो यही गड़बड़ है,
बाकी अपनी जगह पर सब सही थे। तो हमसे पूछा गड़बड़ी कौन है, कृष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है। आगे देखें हम लोग, यहाँ नागर लिखा है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 12वें का, ये चतुर। नागर का पर्यायवाची चतुर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। और एक बात और रखिए, नगर में रहने वाले, शहर में रहने वाले को भी नागर कहा जाता है। तो अनेक शब्दों में एक शब्द में ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो ये पर्यायवाची शब्द है नागर का चतुर। और आगे देखते हैं हम लोग 13वें में। देखें 13वें में हमें क्या पूछ रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। 4 दिया है, इन चारों में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची है इसे बताना है। आप लोग देख होंगे ब्राह्मण पर्यायवाची जैसे अग्रजन्मा, विप्रद्विज, भसूर, महिदेव, भूदेव, ऐसे आपको शब्द बहुत मिल जाएंगे। तो इसमें से जो दिया है मेरे भाई अग्रजन्मा, आप लोग कई सारी जगह पढ़े भी होंगे कि ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले जो जन्म हुए वो ब्राह्मण, ऐसे पुराने वो ग्रंथों में। और उसके बाद फिर भुजा से ये ऐसे इस तरह का जो आप लोग देखते होंगे इस समय राजनीति में भी बहुत सब शब्द बहुत भूचाल मचाए हुए। तो अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायवाची। आगे देखें 14 में, निम्नलिखित में से यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे भाई, इसे हमें बताना है इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में। तो यमुना पर्यायवाची में जैसे अर्कजा, कृष्ण, सूर्य, तनया, यमुना, ये सब जो होते हैं और ये सब जो है पर्यायवाची होते हैं ये यमुना के। और ये हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा, ये सब तो हैं यमुना पर्यायवाची। लेकिन कूलंकषा, कूलंकषा मेरे भाई ये नदी का पर्यायवाची होता है। तो यही गलत हो गया, यही यमुना पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची है, याद रखें। आगे देखा जाए 15वें में वनिता, यहाँ दिया है वनिता शब्द का, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा 15वें में हमसे पूछा है। तो मेरे भाई वनिता जो है ये महिला का पर्यायवाची आप लोग पढ़ेंगे। तो महिला के पर्यायवाची में जैसे अबला, औरत, नारी और महिला, वनिता, ये सब जो हो वो महिला पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वनिता पर्यायवाची महिला है। और आगे देखेंगे आप लोग ये सफरी, सफरी मेरे भाई ये जो है ये सफरी ये मछली के पर्यायवाची होती है। और जानकी, सीता में आ जाते हैं। और देखें हम लोग आगे 16वां का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 3 सूर्य के पर्यायवाची में जाने जाते हैं, 1 सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसी को हमें बताना है। तो सूर्य के पर्यायवाची में मेरे भाई जैसे हिमकर को सूर्य नहीं कहा जाता है, यहाँ जो दिया है गड़बड़ यही है। सूर्य के पर्यायवाची में हिमकर शब्द नहीं आएगा, जबकि जो है ये हिमकर जो है ना ये चंद्रमा, ये चंद्रमा के पर्यायवाची में, सूर्य पर्यायवाची में जैसे भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब जो होते हैं, मार्तंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य है। 17 वाले में हम लोग देखें, 17 वाले में कह रहा है विभव का पर्यायवाची नहीं है। तो विभव का पर्यायवाची मेरे भाई कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमें पहले ही दिया है विप्लव। ये विभव का पर्यायवाची ये विप्लव नहीं, यही जो विप्लव है ये नहीं होगा। विभव पर्यायवाची में वित्त, ऐश्वर्य, अर्थ ये सब आते हैं, लेकिन ये विप्लव नहीं आता है। ये 17वें वाले में आपका यहाँ पर विप्लव, विद्रोह का, विप्लव का मतलब ये होता है मेरे भाई विद्रोह, विद्रोह। तो ये विद्रोह वाला शब्द जो है पर्यायवाची विभव का नहीं है। 18 में देखते हैं, कई सारा फैक्ट आपको मिलेगा, कई सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा। आप लोग देखेंगे तो आप सबको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो चारों विकल्पों में कौन से सभी शब्द सभी के सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं उसको हमें बताना है। तो देखें हम लोग अगर यहाँ पर पहले देखें डी से देखना शुरू करें, मनोरथ मतलब मन मोह लेने वाला, सुंदर, यहाँ पर नीले दे दिया है। तो इसका मतलब उल्टा, नीले का मतलब घर होता है, मनोरथ का मतलब सुंदर होता है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये नहीं है। दानव, निशाचर ये तो राक्षस के पर्यायवाची होते हैं ये दोनों। अम्बक यहाँ पर जो दिया है मेरे भाई ये तो इसका मतलब आँख होता है, ये आँख के पर्यायवाची है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, सभी के सभी एक ही के रहने चाहिए। देखें रीता, रिक्त, इसका मतलब खाली स्थान होता है, तिक्त का मतलब तीखा, तो इसका मतलब ये भी अलग हो गया, सभी के सभी नहीं है, ये भी गलत हो गया।
अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही। जब 3 गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। कैसे सही होगा मेरे भाई? ये जो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द है, पार्वती के पर्यायवाची में आते हैं। पार्वती पर्यायवाची में और शब्द जैसे उषा, शिवा, अर्पणा, गिरिजा, ये सब आते हैं यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं आपस में। 19 वाला देखें, निम्न विकल्पों में से नदी का पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है? तो किस वर्ग में नदी का पर्यायवाची नहीं है? चारों में मतलब 2-2 ठो शब्द दिए हैं, कराए किस में नदी का पर्यायवाची नहीं है, वो किसी और का है, तो ये हमें बताना है। तो मेरे भाई ये जहाँ पर ये जाह्नवी और त्रियामा, ये देखेंगे आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे। नदी पर्यायवाची में अपगा, तटिनी ये आता है, निम्नगा, तरंगिणी ये भी आता है, सरिता, तरंगिणी ये भी आता है। लेकिन ये ऑप्शन बी वाला जाह्नवी और त्रियामा, ये दोनों पर्यायवाची जो है नदी में नहीं आते हैं मेरे भाई। तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची हो गया, त्रियामा रात्रि का। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, ये रात्रि, त्रियामा और ये जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पर 20वें पर देखते हैं क्या है। निम्न में से पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से, ये हमें बताना है। देखें, बादल, नीरद, ये दोनों तो पर्यायवाची शब्द हैं। बादल का पर्यायवाची नीरद है, सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। बिजली का चंचला, ये भी सही है मेरे भाई। फूल का कुसुम, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ यही, जब तीनों ये सही हो गए तो यही गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ है? यहाँ पर बाण दे दिया, बाण का क्षण प्रभा। मेरे भाई ये जो क्षण प्रभा है ये बिजली का पर्यायवाची है, ये बिजली का पर्यायवाची है। ये बाण का पर्यायवाची जो है ये दूसरा होता है, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, जबकि ये बाण का पर्यायवाची शर होता है। शर, ऐसे ऐसे कई शब्द होते हैं, तो ये सर होगा, सर दिया होता तब सही रहता। तो आगे चले हम लोग। 21, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द। देखिए अब हमारा 21 से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अब आ गया। तो ऐसे ऐसे शब्द आपको 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आते हैं। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? पठार, पहाड़, अधित्यका, उपत्यका। तो मेरे भाई पर्वत के ऊपर जो समतल फ्लैट भूमि होती है उसे अधित्यका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और पहाड़ों के ऊपर जो मतलब एक फ्लैट टाइप का बन जाता है उसे जो है पठार बोला जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं ये सब। तो लेकिन ये जो पर्वत के ऊपर समतल भूमि, अधित्यका, ऑप्शन नंबर बी। चले हम लोग आगे देखते हैं 22 में, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसको भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं? तो मेरे भाई अविवेकी, जिसको भले बुरे का ज्ञान होता है उसे विवेकी, और जिसको न हो उसको अविवेकी, ऑप्शन नंबर ए। तो जिसके की हो गया। तो सिंपल सा प्रश्न, आप लोग देखकर इसे कर सकते हैं, ये सरल होते हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरे भाई। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग एग्जाम में करेंगे, ये मेरा दावा है। 23वें में मेरे भाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंकिचन, अंकिचन का अर्थ क्या है? तो मेरे भाई अंकिचन का मतलब होता है जो जिसके पास कुछ बचा न हो। तो देखें कहाँ है, जिसके पास कुछ न हो, ऑप्शन ए, यही सही है। अंकिचन का मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया अंकिचन का अर्थ। आगे हम लोग देखें अगर 24वें में, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, यहाँ से आपको कई सारा जो है फैक्ट्स मिलेंगे समझने के लिए सामान्य हिंदी में। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? तो मेरे भाई कोई स्त्री है, उसके रहते उसका पति कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तो उस पहली वाली स्त्री को जो पहले थी उसे क्या कहा जाएगा? तो मेरे भाई उसे जो है ये जो है अध्युड़ा, ऑप्शन नंबर ए, उसे अध्युड़ा कहा जाएगा। और परित्यक्ता क्या कहलाता है? परित्यक्ता मेरे भाई उस महिला को कहते हैं जिस महिला को इनलीगल तरीके से छोड़ दिया हो, और जिस महिला को लीगल तरीके से छोड़ा जाता है तो उसे तलाकशुदा महिला कहते हैं। लेकिन इनलीगल तरीके से अगर छोड़ दिया जाता है तो उसे जो है परित्यक्ता बोला जाता है। और ये खंडिता यहाँ क्या है? खंडिता किसे कहा जाता है? खंडिता का मतलब मेरे भाई कोई महिला जिसका पति किसी दूसरे महिला के साथ सोता है, तो उस पहली वाली महिला को जो है खंडिता बोला जाता है। तो खंडिता किस महिला कहा जाता है? जिसका पति किसी दूसरे महिला के साथ सोता है। और यहाँ पर एक शब्द दिया है अनूढ़ा मेरे भाई, अनूढ़ा।
अनूढ़ा, जो ये कई कई सारे जगह ये पूछा गया है अनूढ़ा, तो अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहते हैं। तो चले हम लोग 25वें में देखें। 25वें में क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है। तो कोई कवि जो तत्काल कविता कर लेता है उसके लिए एक शब्द में जो कहा जाता है मेरे भाई, आशु कवि, ऑप्शन नंबर ए। और रस सिद्ध कवि क्या होता है? ऐसे कवि जिसको जो है रचना से रस झलकता हो, ये उसे रस कवि कहते हैं। तो और ये सुकवि का होता है, जो अच्छे कवि होते हैं उनको सुकवि कहा जाता है। और महाकवि मतलब महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को ये महाकवि। तो फिलहाल 25वें का उत्तर डी होगा। 26 का देखें। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? मतलब जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, तो एक शब्द में उसे कहना हो तो क्या कहेंगे? उद्भिज, ऑप्शन नंबर बी, ये कहेंगे आप, उद्भिज इसे बोला जाएगा यहाँ पर। और जो मतलब यहाँ पर कई और सारे यहाँ पर हैं, जैसे ये भूसर है, ये है, तो ये सब नहीं है। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो तो उसे उद्भिज, ये याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग 27वां में, संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है? तो मेरे भाई इसका उत्तर मैं सिंपल भाषा में बताकर आपको समझाता हूँ। जो संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है उसे गोधूली बेला कहते हैं। क्यों? ये गोधूली बेला का मतलब क्या है? जैसे ग्वाल लोग जो अपनी गाय चराने जाते हैं और जैसे ही सूर्य डूबने का होता है, हल्का हल्का लाल सी रोशनी आती है, तब वह अपने जानवर को लेकर घर आते हैं और सभी जानवर एक साथ आते हैं, जितने जानवर रहते हैं सभी वो एक साथ घर की तरफ आते हैं। तो उन गायों के पैर से जो धूल उड़ती है और वह धूल जो है सूर्य की हल्की लालिमा में दिखाई देती है, तो उसी को गोधूली कहते हैं। तो इसी गोधूली वाले समय को गोधूली बेला कहते हैं। तो संध्या और रात्रि की बेला का बीच का ये। 28वां देखते हैं, प्रत्युन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, इसके लिए एक शब्द मतलब क्या हो सकता है? अनेक शब्द। प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द दिया है, कराए इसके लिए अनेक शब्दों में मतलब क्या बोल सकते हैं आप इसे? तो मेरे भाई प्रत्युन्नमति का मतलब जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नहीं, गलत। जिसकी अत्यधिक चर्चा हो, गलत, ये भी है। जो कुछ न जानता हो जो है, ये भी गलत। अतिशीघ्र सोचना, ये सही है मेरे भाई। जो आदमी बहुत जल्दी से किसी चीज़ को सोच लेता हो, यानी उसका मत जो है तुरंत उत्पन्न कर लेता हो, तो उसे प्रत्युन्नमति कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 29, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई? उसे एक शब्द के लिए वाचाल बोला जाता है। और जो कम बोलता है तो उसे मितभाषी बोला जाता है, ये वाला। तो यहाँ पर बहुत बोलने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिलहाल ये सब नहीं होंगे, ये सब पे ध्यान न दीजिए। 30 का, स्पर्शजन्य बीमारी यानी छुआछूत की बीमारी में किस बीमारी को कहा जाता है? एक शब्द में बताएं तो उसे संक्रमित बीमारी, यहाँ संक्रमण, संक्रामक, यहाँ तीसरे का आपका डी हो जाएगा। यानी छुआछूत की बीमारी को संक्रामक बीमारी कहते हैं। जैसे कोरोना हो गया या फिर डेंगू वगैरह इस टाइप का जो हो गया, तो उसे जो है संक्रामक बीमारी कहते हैं, तो याद रखें। देखें 31 का, निम्न में से तद्भव शब्द। अब देखें हमारा 31 से तद्भव तत्सम आ गया, तो यहाँ तद्भव शब्द पूछा है अटारी का, तो अटारी का तद्भव क्या होगा? तो मेरे भाई हम सबको पता होगा तद्भव क्या होते हैं। वे शब्द जो हिंदी से संस्कृत में आए, मतलब संस्कृत से हिंदी में आए और आकर कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी आपको ये पूछे, जब तद्भव पूछे तो आप लोग उसे हिंदी टाइप का शब्द मतलब सोचिएगा अपने दिमाग में, और जब तत्सम पूछे तो अपने दिमाग में संस्कृत शब्द का मतलब ये सोचिएगा। तो अटारी, यहाँ पर अटारी शब्द का मतलब तत्सम मेरे भाई ये अट्टालिका होता है, ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका। ये देखें 32वें का, ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊन का हमें तत्सम पूछा है। ऊन तो तद्भव शब्द है ये वाला, तो लेकिन हमें इसका तत्सम पूछा है, तो इसका हो जाएगा उर्ण, ऑप्शन नंबर डी, उर्ण। 33 में, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? कई 4 शब्द दिए हैं चारों विकल्पों में और पूछ रहा है कौन सा तत्सम है। तो मेरे भाई पंख, पवन, पारा, पकवान, ये शब्द जो है चारों शब्दों में
तत्सम शब्द कौन सा है यही बताना है। तो मेरे भाई पवन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये पवन है 33वें का, तो यही हमारा जो है तत्सम है, बाकी सभी तत्सम नहीं है। तो आगे हम लोग चले हैं, आगे देखते हैं कौन सा हमारा ये पवन। पोखर, यहाँ 34वें में हमें क्या दिया है, पोखर शब्द का तत्सम होगा। पोखर शब्द का हमें ये तत्सम पूछा है, तो मेरे भाई इसका तत्सम पुष्कर होगा। पुष्कर कहाँ है, यहाँ, ऑप्शन नंबर ए पुष्कर। आगे देखें 35 में, इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नीचे 4 शब्द दिए हैं, तो कौन सा तत्सम नहीं है उसी को हमें बताना है। यहाँ अग्नि, ये भी तो तत्सम है। घट, ये भी तो तत्सम है। घड़ा का, ये अग्नि का तद्भव अगर आप लोग जानना चाहें तो आग होगा, घट का तद्भव घड़ा होगा। और यहाँ पर ये घोटक, ये जो है ये तो आप लोग जानते ही हैं, घोटक, घोटक में तो ये घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका, घोड़ा का। और यहाँ मोक्ति दिया है, यही मोती जो है मेरे भाई तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका तत्सम मोक्तिका होता है। कई ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं, लेकिन ये जो प्रचलित शब्द है ये इसका मौक्तिक, सॉरी मौक्तिक, मौक्तिक होगा। आगे देखें 36 का, 36वां में क्या कर रहा है मेरे भाई आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ हमें तत्सम तद्भव दिया है, एक तरफ तत्सम एक तरफ तद्भव, तो कौन सा आपस में मैच नहीं कर रहे हैं उसी को हमें बताना है। तो देखें, ओझा का उपाध्याय होता है, ये तो सही है, लेकिन हमसे गलत को पूछा है। कपास का करपट, मेरे भाई यही गड़बड़ है। ये करपट जो होता है कपास का नहीं, ये कपड़ा का। किसका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कपड़ा। ये कपड़ा का जो है तत्सम करपट होता है। तो यहाँ यही इसका मतलब यही गड़बड़ है। और बाकी पसीना का प्रस्विन, केला का कदली, ये सब होते हैं, अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन गलत ये है। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ 37 में क्या है, देखें क्या है 37 में मेरे भाई, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो तत्सम तद्भव जोड़े में कौन सा सही नहीं है इसी को हमें बताना है 37वें वाले में। तो मेरे भाई यहाँ ये गलत दे दिया है पहले ही, सड़सी दे दिया। तो मेरे भाई ये सड़सी नहीं होगा, यहाँ पर ये सदंशिका होती है, सदंशिका। तो ये सड़सिका पर्याय, ये जो मतलब तत्सम होता है ये होता है। बाकी अपनी जगह पर सगा का स्वक, साथ का सार्थ, कद्दू का कुष्मांड, ये सब सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन यही गलत था। सड़सिका संदसिका होना चाहिए था, तब ये भी सही हो जाता। तो आगे देखें 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है। तत्भव कम से शब्द है मेरे भाई हिंदी वर्जन वाला, जो संस्कृत से हिंदी में आया और बदल कर उसका रूप अलग हो गया। तो कौन सा है तद्भव, यहाँ पर दिया है शिला, शिला भी है यहाँ पर, शिला, साधु, लाछा, सीढ़ी 38वें वाले में। तो मेरे भाई सीढ़ी तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी। और बाकी शब्द जो है यहाँ तत्सम है यहाँ अपनी जगह पर, लेकिन हमसे तद्भव पूछा है तो तद्भव सीढ़ी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर सीढ़ी का तत्सम अगर बताना होगा तो हम क्या बताएंगे, तो आप लोग बताइएगा श्रेणी, श्रेणी। तो चलें हम लोग अब अगला देखते हैं 39, तत्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो ज़्यादातर प्रश्न आपसे यही पूछे जाएंगे, नहीं है नहीं है, तो ये नहीं पर ध्यान दीजिए करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपसे आता हुआ सवाल चला जाएगा। तो तद्भव तत्सम दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये हमें बताना है 39 वाले में। तो मेरे भाई सिर का सिर होता है, ये भी तो सही है अपनी जगह पे। सहीजन का शिभांजन, ये भी तो सही है अपनी जगह पर। लौंग लवण, देखिए मेरे भाई लवण जो होता है ये नमक, नमक का तत्सम, नमक तद्भव है और नमक का तत्सम ये लवण होता है यहाँ पर। लेकिन लौंग, लौंग तो तद्भव है, इसका तत्सम मेरे भाई लवंग होना चाहिए था, तब सही रहता। तो लवण की जगह पर लवंग होता तब सही रहता। तो यही गड़बड़ था। और बाकी यहाँ लहसुन का लहसुन होगा, ये भी तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन गड़बड़ी इसमें थी। आगे देखें 40 में, निम्न में से
तत्भव शब्द कौन सा है? हमें हिंदी वर्जन वाला पहचानना है तत्भव। तो याद रखिए तत्भव जब आप आए हिंदी वर्जन, तत्सम संस्कृत वर्जन, तो ये याद रखिएगा, तो कई सारे सवाल आपके भ्रम में नहीं रहेंगे। तो देखें निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? छार, लोस्ट, लाज और रणन। तो यहाँ मेरे भाई एक लाज दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही शब्द तत्सम है और तद्भव है। ये लाज जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? लज्जा, लज्जा होता है। तो आगे चलें 41, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो 41 में से हमें मेरे भाई शब्द जो है, ये जो है शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द जो आते हैं वर्तनी से रिलेटेड, ये आ गया। तो अशुद्ध शब्द यानी शब्द में गड़बड़ी जो है वो किस शब्द में है वही हमें बताना है। तो मेरे भाई स्रोत, ये शब्द सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। सरपूर्णखा, ये भी शब्द सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। शुश्रूषा, ये भी सही है। यहाँ आप लोग देखेंगे सुंदरताई, मेरे भाई सुंदरता हम लोग देखें, पहली बार हम लोग देख रहे हैं सुंदरताई, तो गड़बड़ी यही है। यह सुंदरता जगह पर, ये सुंदरदाई जगह पर सुंदरता रहना चाहिए था, तब सही रहता, तो ये गड़बड़ था। आगे देखें 42 में, तो निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। हमें अब शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द सही है उसी से हमें बताना है, ये अपने 42वें वाले में। तो मेरे भाई सारथी का सारथी, ये सही है। धरड़ी का धरड़ी, दंपति, ये दंपति, तो यानी तीन के तीनों पेयर हमारे सही पेयर में दिए गए हैं, इनका मतलब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उत्तर डी सही है। 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो नीचे दिए हुए 4 शब्द हैं, कौन सा शुद्ध शब्द है इसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई बारात पहले दे दिया, तो बारात, ये बारात नहीं होता है, ये बारात होता है, तो ये आ का मात्रा यहाँ नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए ये गलत हो गया। कुआं, कुआं मेरे भाई ये कु इधर का रहना चाहिए, छोटा वो, इसलिए ये गड़बड़ी हो गया। अब यहाँ दिया है कालिदास, तो मेरे भाई कालिदास में यहाँ छोटी की मात्रा रहती इधर से, इसलिए ये गड़बड़ी हो गया। बादाम, इसका मतलब यही सही है, बादाम ऐसे ही लिखा जाता है, ये सत्य है 43 का। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। शुद्ध वर्तनी कौन सा है मेरे भाई? देखिए यहाँ जाज्वल्यमान, ऐसे ऐसे कई शब्द आपके दिए हैं, लेकिन जो सही शब्द हैं ये जाज्वल्यमान, ये ऑप्शन नंबर बी, यही जो है सही है मेरे भाई, जाज्वल्यमान, ऑप्शन नंबर बी, यही ऐसा लिखा जाता है। तो आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? 4 शब्द हैं, इनमें से सही शब्द बताना है कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पर दिया है दुग्धोज्वल्य, और एक दिया है दुग्धोजल, यहाँ तीसरा दिया है दुग्धोज्वल, और तीसरा दिया है दुग्धोज्वल। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर कई तीन सही है, 3 गलत हैं, एक सही है, उसी एक को हमें बताना है कौन सा सही है। तो मेरे भाई दुग्धोज्वल, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, इसका मतलब होता है दूध जैसा उज्ज्वल। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ही लिखा जाता है ये। 46, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सेंटेंस, 4 सेंटेंस है चारों विकल्प का, कौन सा अशुद्ध है कौन सा गड़बड़ है इसको हमें बताना है। तो मेरे भाई उसने 5 किताबें पढ़ी, ये पहले वाले में दिया उसने 5 किताबें पढ़ी, तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस सही है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है। बी वाले में क्या करा है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था। तो मेरे भाई आंख हम लोगों के पास 2 होता है, आदमी दोनों आंख से रोता है और दोनों आंख से आंसू बहते हैं, तो आंख को आंखें लिखना चाहिए था, आंखों, उसकी आंखों से आंसू बहना चाहिए था, तो इसीलिए यह गड़बड़ सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गड़बड़ है, हमें पता चल गया। हमें पढ़ेंगे नहीं तब पर भी अपना समय बचा सकते हैं, लेकिन देख लें, मैंने गुरु के दर्शन किए, ये भी सही है, उसने 7 पूड़ियाँ खाई, ये भी सही है, तो गड़बड़ इसी में था, आँख के जगह पर आँखों से लिखना चाहिए था, आँखों से आंसू बह रहे थे, तो यहाँ रहा नहीं, यहाँ था की जगह पर थे होना चाहिए था। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर, ये हमारा हो गया 46, 47 पे हमें चलना है। तो शुद्ध वाक्य का हमें पहचान करना है, कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है इसी को बताना है। तो देखें, मैंने तरह तरह के रेशम
के कपड़े पसंद किए। तो यहाँ पर रेशम के नहीं, रेशमी कपड़े लिख दिए होते सही रहता यहाँ पर, इसलिए इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ये भी गलत हो गया। शुद्ध हमें बताना है, ये तो शुद्ध नहीं हुआ। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। मेरे भाई कितना सीधा सीधा लग रहा है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो तुम्हारी जगह पर अपनी होना चाहिए था यहाँ। तो सी वाले में दिया है इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो मेरे भाई ग्रंथ का निर्माण नहीं, ग्रंथ की जो है रचना की जाती है, तो इसलिए ए गड़बड़ और डी वाला इसका मतलब हमारा सही होगा। जब 3 गड़बड़ हो गए तो एक बचा है, स्वाभाविक सी बात है, वो सही पूछा है तो वही सही होगा। तो क्यों सही है? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही, यह बिल्कुल फिट है। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उन जो चारों विकल्पों में जो शुद्ध वाक्य है जिसका सेंटेंस सही है, जो सबसे अच्छा है वही चुनिए। तो देखिए हम लोग पहले में दिया है वहाँ दिल्ली अवश्य ही आएगा, तो मेरे भाई ऐसे लिखना चाहिए था वह दिल्ली अवश्य आएगा, तब सही रहता। ये गड़बड़ हो गया, दिल्ली अवश्य आएगा वह, तो मेरे भाई ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ हो गया, देखने से लग रहा है वह दिल्ली अवश्य आएगा, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही सेंटेंस ये भी गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 49 में देखें, 49 में मेरे भाई कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, उसी को हमें बताना है हमारा कौन सा शुद्ध है। तो देखें, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी फिर गया। तो ये हमें सही लग रहा है, देख लें आगे, ये सही, इसमें कुछ गड़बड़ी हमें नहीं लग रहा है। बाजार का सा है, तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो मेरे भाई ये यहाँ पर एक गड़बड़ इसलिए हो गया, तो बंदी यहाँ पर साप्ताहिक बंदी रहना चाहिए था, अवकाश नहीं, तो यहाँ पर बंदी लिखना चाहिए था। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो मेरे भाई ये भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जिसे होता है ना वो वैधव्य होता है, वैधव्यता नहीं होता, वैधव्य, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। मैं परिवार सानंदित हूँ, तो मेरे भाई परिवार सानंद हूँ लिखना चाहिए था, इसका मतलब ये सानंद, तब सही रहता। तो इसीलिए ये सब गड़बड़ हो गए, सही यही है। 50 में देखते हैं, एक वाक्य शुद्ध है, उसको हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है 50वें में? भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। मेरे भाई शासक जब आ गया तो निर्दयी की जगह यहाँ निर्दय होना चाहिए था, तब सही रहता, ये निर्दय होना चाहिए था इसके जगह पर। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए। तो आगे देखें हम लोग, निर्दयी का एक व्यक्ति के लिए हो जाता है। आगे देखें यहाँ पर क्या दिया है बी वाले में, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो मेरे भाई इसमें क्या गड़बड़ी है? ये भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एकत्रित भीड़ और एकत्रित दोनों का मतलब एक ही हो गया, तो इसीलिए एकत्रित नहीं रहता, तब सही रहता। यहाँ पर भीड़ जय जयकार कर रही थी, तब सही, इसलिए गड़बड़ हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो मेरे भाई ये इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही, यही हमारा सेंटेंस सही है। और डी वाला क्यों गड़बड़ है? एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो मेरे भाई केवल यही एक एक जो दिया है ये फालतू का दिया है, केवल लिखना चाहिए था प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसीलिए यही सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा शुद्धि अशुद्धि वाले में। देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण का आप लोग जानते हैं, वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द किसी मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ विशेषण पूछा है हमसे, तो विशेषण मेरे भाई यहाँ कहाँ फिट हो रहा है विशेषण? ये ललित, यही जो है किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, बाकी ये सब नहीं बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित विशेषण है। आगे देखिए हम लोग 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो मेरे भाई यहाँ अनुवाद, अनुवाद एक मूल शब्द है, पहचानने का भी ये भी तरीका होता है। ज़्यादातर जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष होते हैं, और मूल शब्दों से मॉडिफाइड करके जो नया शब्द बन जाते हैं वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ विशेष क्या है? अनुवाद,
और बाकी ये सब विशेषण है। आगे देखें 53 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है उसे हमें बताना है, वो विशेषण नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दे गया है रोमश, स्वादु, आकर्षक, हंसोड़। तो यही हमें बताना। मेरे भाई आकर्षण, ये जो आकर्षण दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यही विशेषण नहीं है और बाकी ये शब्द विशेषण हैं। यहाँ ये शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। 64 में देखें, 54 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया से बना विशेषण है। यानी वो विशेषण है लेकिन क्रिया से बना है। तो मेरे भाई धर्म क्रिया नहीं है, श्रीमान, जाति, ये सब क्रिया नहीं। क्रिया खिलाड़ी में मतलब प्ले मतलब खेलना, तो खेलना से ही खिलाड़ी बना है। तो यही जो है ये क्रिया विशेषण मतलब क्रिया से बना हुआ विशेषण है। 55 में देखें क्या कह रहा है। निम्न वाक्य में से विशेषण उपवाक्य पहचानिए। उस उपवाक्य को पहचानना हमें जो विशेषण हो। तो क्या है उपवाक्य? वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। मेरे भाई वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, इसका मतलब यह प्रधान वाक्य है जिसमें सफल व मेहनत विशेषण शब्द हैं। अगर इसमें विशेषण पूछे सफल और मेहनत, इसमें तो ये दो जो हैं ये विशेषण शब्द हैं, लेकिन उपवाक्य नहीं है। तो वही बच्चा सर्वनाम विशेष पद है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर जो दिया है चारों विकल्पों में से, उत्तर मेरे भाई ये हमारा ये हो जाएगा बी, जो मेहनती होता है। आगे देखें 56 में, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो नीचे 4 हमें वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है उसी को हमें बताना है। हाँ, किसमें हुआ है विशेषण का प्रयोग। तो मेरे भाई राम और श्याम भाई हैं। विशेषण मतलब आप लोग को पता ही है कि मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो विशेषता बताने वाला है, तो ये नहीं है। राम ने माँ से पानी मांगा, पानी और खाना मांगा, इसमें भी कोई विशेषता आपको नहीं लग रही है, विशेषता बताने वाले शब्द। माँ ने खाना में दाल और रोटी परोसी, तो इसमें भी कोई विशेषता नहीं बता रहा है ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताए। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ जो और दे दिया है ना, यही एक विशेषण का काम कर रहा है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर डी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आगे देखा जाए 57 में, निम्नलिखित में से कौन विशेष शब्द हैं। तो विशेष शब्द कौन है यहाँ पर? यहाँ अंचल, उपेक्षित, अभ्यस्त, उत्कृष्ट। यानी विशेष यानी इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। किसकी विशेषता बताई जा रही हो? तो मेरे भाई अंचल, अंचल यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर ये सब जो हैं विशेषण का काम करेंगे। 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। तो फिर आ गया यही विशेष। विशेष का मतलब यही आप लोग समझिए कि वे शब्द जो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताते हो तो विशेषण, लेकिन जिसकी बताई जाए वो विशेष। तो यहाँ पर किसकी बताई जा सकती है विशेषता? अग्नि, कर्मठ, आसीन, मधुर। तो मेरे भाई यहाँ अग्नि, अग्नि जो है ये विशेष से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 58 का। तो आगे चले, अब हम लोग आगे देखते हैं 60, 59 में हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। यानी वो शब्द बताना है जो किसी की विशेषता बता रहे हों। विशेषण 59 वाले में। तो मेरे भाई 59 वाले में क्या होगा? आप लोग ऑप्शन देखिए, बताइए। औद्योगिक, उपनिषद, आदर, उपन्यास। तो औद्योगिक, औद्योगिक देखते हैं एक विशेषण शब्द है जो किसी की विशेषता बता सकता है। वह औद्योगिक शहर है, वह औद्योगिक गलियारा है। तो इस तरह से आप इसे सोच कर फिट करके बता सकते हैं, और किसी में इस तरह का फिट नहीं होगा। आगे देखें 60 में, निम्न में से किस युग्म के सभी शब्द विशेषण हैं। तो कह रहा है चारों ऑप्शन में कई सारे मतलब शब्द दिए गए हैं, सभी के सभी शब्द विशेषण हैं। किन में, ये पूछ रहा है आपसे। मेरे भाई गुलाबी, प्यासा, श्रीमान, जैसे हो सकता है ना, गुलाबी गाल, प्यासा व्यक्ति,
श्रीमान, महोदय, तो ये शब्द जो हैं किसी शब्द की या व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, और बाकी ये सब नहीं बता पा रहे हैं, कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा। यहाँ भारत पर आप लोग कैसे कैसे फिट करोगे? तो इसी तरह से ये शब्द विशेषण नहीं है, विशेष में प्रयोग हो जाएंगे, लेकिन विशेषण इनमें सभी की सभी नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है 60वां में। तो साथियों, हम लोगों ने देख लिया आज हम लोगों ने अपना जो जनरल हिंदी थी RO के लिए, इसके लिए जो चक्र की सेट नंबर 2 था, तो आज हम लोग इसको सेट को 2 देख लिए। इसके बाद अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे जो बहुत बेहतरीन होगी। तो हम लोग कुल ऐसे 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे GS का। तो चलते हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।